कहां तक हो गया था अपना इकोलॉजी? इकोटोन किया था शायद लास्ट। इकोटोन में कोई डाउट है? समझ में आ गया? एक ही बात याद रख है, एक ही बात याद रखनी है, इकोटोन के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, बस समझ में आई। अब दो इकोटोन मैंने बताए थे, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड मिलेंगे तब कौन सा इकोटोन बनेगा? सवाना। और अपना जो वाटर इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मिलेगा तब कौन सा इकोटोन बनेगा? वेटलैंड। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट है फिर अपना टेक्नो इकोसिस्टम। टेक्नो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? अब इकोसिस्टम हमने पढ़ा था, क्या था? इंटरेक्शन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किस किस के साथ? एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के साथ। अब इकोसिस्टम के साथ साथ अब कौन अटैच है? टेक्नोलॉजी अटैच है। अब यहाँ पे तुम यूज करो, अब जैसे ये पेन, ये अपना सारा का सारा ये टेक्नोलॉजी है। अब ये अपना पूरा रूम क्या है? एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को क्या बोलोगे? टेक्नो इकोसिस्टम। लिखो इसकी डेफिनेशन। टेक्नोलॉजी आर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज टेक्नो इकोसिस्टम। अब एग्जांपल में क्या है बताओ? एनी सिटी, कोई भी शहर है, अगर शहर है तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, उसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग हर चीज क्या होंगी? प्रेजेंट होती है। समझ में बात? अब नेक्स्ट टर्म आएगी फिर अपनी इसके अंदर, एक सुना होगा तुमने, ई एफ पी, इकोलॉजिकल फुट प्रिंट। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एरिया इन द सराउंडिंग ऑफ ए टेक्नो ecosystem which is required to fulfill the demand of that टेक्नो इकोसिस्टम। डेफिनेशन समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? एक्स्ट्रा एरिया इन दी सराउंडिंग, अब अपने चारों ओर जहां तक तुम जाओगे, समझ में आई? अब अपना एक कोई भी क्या है, एक ये मान लिया अपना टेक्नो इकोसिस्टम है। अब टेक्नो इकोसिस्टम का मतलब क्या? कोई भी एक सिटी है, समझ में आई? अब जैसे तुम्हारा घर मान लो, अपना घर भी क्या है? एक टेक्नो इकोसिस्टम है। समझ में बात? अब यहां से तुम्हारे घर में अगर प्रॉपर एजुकेशन मिल जाती तुम्हारे घर के अंदर ही, जो अब तुम यहां पे जो पढ़ रहे हो, तो अपने घर से बाहर जाते? नहीं जाते। अब एजुकेशन के लिए तुमने अपना घर क्या करना पड़ा? छोड़ के यहां तक आना पड़ा है। समझ में बात? अब तुम्हारे घर से लेके यहां तक आना, हिसार तक, ये तुम्हारी क्या है? ई एफ पी है। समझ में आई? अब तुम्हारे घर से जो एक्स्ट्रा एरिया यूज किया तुमने, वो किस चीज के लिए यूज किया? तुम्हारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। समझ में आई बात? वो क्या होगा? अपना ई एफ पी होगा। ये बात याद रखनी बस। समझ में आई बात या नहीं आई? है कोई डाउट? बना लो, डायग्राम बना लो। बना लिया? एक पॉइंट और लिख लेना अपना इसके अंदर, जो ई एफ पी है वो अपना क्या होता है? इज ए पैरासाइट ऑन नेचुरल इकोसिस्टम। अब जो ईएफपी अपना है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वो एक पैरासाइट का काम कर रहा है, किसके ऊपर? नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर। जहां पे तुम्हारी डिमांड फुलफिल हुई वहां पे आए, वहीं से तुम्हारा काम जो कंप्लीट होने के बाद दूसरी जगह क्या कर गए? चले गए। तो एक तरीके से किसका काम कर रहे हो तुम? पैरासाइट का काम कर रहे हो। समझ में बात या नहीं आई? हर चीज पे जहां भी तू जाओगे वहां पे अपना क्या होता है? खुद का क्या होगा? एक खुद का क्या होता है, जिसे क्या बोलते हो? लालच। आम भाषा में खुद का बेनिफिट होगा, वहीं पे तुम क्या करते हो? ट्रैवल करते हो। अब यहाँ पे तुम आए हो तो सिलेक्शन के रिलेटेड आए हो कि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद कहाँ जाओगे? और मेन एम क्या है? जॉब का है। समझ में चीज? तो एक जगह से दूसरी जगह तुम कुछ ना कुछ क्या करते जा रहे हो? पिक करते जा रहे हो, तो तुम क्या हो? पैरासाइट हो। समझ में बात? तो ईएफपी क्या है? अपने नेचुरल इकोसिस्टम पे किसका काम कर रही है? पैरासाइट का काम कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है फिर अपना नेचुरल कैपिटल। बताओ, नेचुरल कैपिटल का मतलब क्या है? ऑल दोज सर्विसेज, हाँ,
all those services provided by nature to human beings free of cost. अब जितनी भी सर्विस अपने को मिल रही है नेचर प्रोवाइड कर रहा है, या नेचर वो अपने अब खुद से क्या नहीं ले रही, कोई भी कॉस्ट नहीं ले रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है. समझ में? उसी को क्या बोलोगे? नेचुरल कैपिटल. अब कौन कौन सी सर्विस दे रही है नेचर, बताओ फटाफट. हाँ, एक तो हमें क्या दे रही है? ऑक्सीजन. और क्या कर रही है? रेन वाटर और पॉलिनेशन. अगर प्लांट में पॉलिनेशन कौन करवा रहा है? नेचर करवा रही है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू. ये तुम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. डीकंपोजिशन. अब जितने भी अगर किसी भी एनिमल की अगर डेथ होती है तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर क्या जाते हैं? डिकंपोजर ग्रो कर जाते हैं. समझ में? ये सारी सारी कौन दे रहा है? नेचर प्रोवाइड करा रही है सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट. इनसे रिलेटेड कोई पैसा नहीं ले रही. समझ में बात? नेक्स्ट है फिर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. क्या होता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्वल. इक्वल मतलब सिमिलर. अब किसके सिमिलर? उन दो ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी क्या होगी? सेम होगी. समझ में बात? अब मान लिया मैंने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया एल्गी. समझ में? ये एल्गी ग्रो कर रही है अपनी कहां पे? इंडिया के अंदर. एक मैंने ले लिया कोई एंजियोस्पर्म प्लांट. अब ये एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रो कर रहा है किसके अंदर? यूएसए के अंदर. समझ में बात? यानी आई. अब ये प्लांट भी किसको यूज कर रहा है? लाइट को यूज कर रहा है. और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर रहा है. अब ये भी लाइट का यूज करके क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है. अब दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है? अनरिलेटेड. समझ में बात? ये अपना एंजियोस्पर्म्स क्या है? वेल डेवलप्ड प्लांट. और एल्गी क्या आती है? अनडेवलप्ड प्लांट. एक थैलस की दिखाई देती है. समझ में? ऑर्गेनिज्म तो कैसे हैं? अनरिलेटेड. बट इकोलॉजिकली दोनों के दोनों क्या है? फोटोसिंथेसिस करने वाले. समझ में बात? अब दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो किस लेवल के अंदर आ रहे हैं? दोनों के दोनों क्या हैं? प्रोड्यूसर. समझ में बात? इकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो क्या है? प्रोड्यूसर. बट जीन्स के अकॉर्डिंग दोनों के प्लांट क्या है? डिफरेंट है. वो क्या होगा? अपना इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. समझ में बात? या नहीं आई? है कोई डाउट इसमें? लिख लो. मैं डेफिनेशन तो लिख दूं. है? और ओके ओके ओके. अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच आर इकोलॉजिकली क्या होंगे? वो सिमिलर. दैट इज प्रेजेंट एट सेम ट्रॉफिक लेवल. ये मैंने एग्जांपल दे दिया प्लांट का. एनिमल का एग्जांपल दो. इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट में एनिमल का एग्जांपल तुम खुद बताओ. बता दो. जिनकी इकोलॉजिकली ट्रॉफिक लेवल तो क्या हो? सेम हो. और ऑर्गेनिज्म कैसे हो? अनरिलेटेड हो, डिफरेंट हो, टैक्सोनॉमी में डिफरेंट हो. बताओ. एलिफेंट और काउ. अब एलिफेंट भी क्या अपना हर्बीवोर्स, काउ भी क्या है अपनी हर्बीवोर्स. अब टैक्सोनॉमी दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट. बट इकोलॉजिकली क्या है? सिमिलर. दोनों के दोनों हर्बीवोर्स के अंदर आते हैं. सेम ट्रॉफिक लेवल में क्या है? प्रेजेंट है. समझ में आई बात? या नहीं आई? जो एलिफेंट अपना किसको खाता है? प्लांट को खाता है. काउ किसको खाती है? प्लांट को खाती है. अब इसकी टैक्सोनॉमी अलग, इसकी टैक्सोनॉमी अलग. टैक्सोनॉमली डिफरेंट है दोनों के दोनों. अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है. बट इकोलॉजिकली क्या है? सेम है. दोनों एक ही लेवल के अंदर आते हैं. ट्रॉफिक लेवल में किसके अंदर? हर्बीवोरा के अंदर आते हैं. समझ में? सेम ट्रॉफिक लेवल में आएंगे तभी तो उनकी इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट होएगा ना वो. समझ में ये बात? नेक्स्ट इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. बताओ इसका मतलब.
एम्पलीट्यूड फिजिक्स में पढ़ते होगे, क्या होता है? एम्पलीट्यूड किस चीज में निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी, जो वेव चलती है, फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम? एम्पलीट्यूड वर्ड यूज करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अपनी फिक्स रहती है, जो वेव चलेगी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे ही इक्वोलॉजी भी क्या होती रहती है? ऊपर नीचे होती रहती है। समझ में बात? अब मान लिया जहां पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, जहां पे वो सर्वाइव कर रहा है वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा। मान लिया वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है। अब वो टेम्परेचर फिक्स रहेगा? वो टेम्परेचर क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। अब ये ऑर्गेनिज्म जहां पे सर्वाइव कर रहा है वहां पे मान लिया रेन चल रही है कितनी, उस टाइम पे 120 सेंटीमीटर रेन हुई है। वो फिक्स है कि हर बार इतनी होगी? नहीं है फिक्स। अब ये ऑर्गेनिज्म मान लिया जहां पे ग्रो कर रहा है वहां पे कुछ ना कुछ क्या चल रही है, हवा वगैरह चल रही है। अब उसकी हवा की जो स्पीड है हर बार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, कोई फिक्स नहीं है। इसी को क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। अब ये ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में जो जो चीज प्रेजेंट है वो कितना चेंज तक टॉलरेट कर सकता है, वो उसकी क्या होगी? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? डेफिनेशन लिखवाता हूं इसकी, फिर समझ में आ जाएगी। देखो, it is the ability of an organism to tolerate change its surrounding। या सराउंडिंग फैक्टर लिख देना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म उस चेंज को कहां तक टॉलरेट कर सकता है वो उसका क्या होगा? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होगा। समझ में आई बात या नहीं आया? है कोई डाउट? नहीं है? मतलब क्या है? अब जैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं, अब अपना बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लिया अपना बॉडी टेम्परेचर, अब गर्मियों के अंदर अपना टेम्परेचर इस का कितना चला जाता है? 45 भी चला जाएगा, चला जाता है। अब ये टेम्परेचर अगर 56 या 57 हो जाए तो हम बाहर निकल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। अब यहां से 37 से लेके मान लिया 50 तक हम क्या कर सकते हैं? उसको हैंडल कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। अब इससे ऊपर जो एबिलिटी आएगी, जहां तक तुमने टॉलरेट किया 37 से 50 तक, वो तुम्हारा क्या है? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है। इन्वायरमेंट में तुम इतना चेंज ही क्या कर सकते हो? टॉलरेट कर सकते हो। समझ में आई बात? अब ये टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब ये टेम्परेचर 50 से 56 हुआ तो ये अपने लिए क्या है? अनफेवरेबल है। प्लांट के लिए भी क्या है? अनफेवरेबल है। तो प्लांट के लिए किसका काम करेगा? ये लिमिटिंग फैक्टर का क्या करेगा? काम करना स्टार्ट कर दिया। प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? वहीं पे रुक जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? इसी को बोलते हो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ये वर्ड याद रखना तुमने, और कुछ याद रखना बस। समझ में आया? नेक्स्ट है फिर अपना, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब हमने दो टाइप के एनिमल पढ़े थे, कल ही किया था शायद। एक तो अपने एनिमल थे एक्टोथर्म, एक्टोथर्म, और दूसरे थे अपने एंडोथर्म। अब कौन सा एनिमल है जो मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है? एक्टोथर्म मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं या एंडोथर्म मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं? एंडोथर्म। हाँ तो वही तो बोल रहा ना, टॉलरेट ज्यादातर। अब गर्मी के टाइम पे, अब हम आम भाषा में बोलते हैं कि अगर गर्म हवाएं चलेंगी तो उनको क्या बोलते हो? ताती लू। अब ताती लू के अंदर मच्छर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? अब मच्छर कम का मतलब क्या है? सर्वाइव नहीं कर पाते। उस टाइम पे अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ज्यादातर कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज होती है? मेल। और मेल किसका काम नहीं करता? ब्लड को क्या नहीं करता? सक नहीं करता। ये काम किसका है? ओनली फीमेल का। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो फीमेल की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो इसकी वजह से बोलते हैं कि मच्छर क्या हो गए? कम हो गए। समझ में आई बात या नहीं आई? अब इफ एनी ऑर्गेनिज्म, ये लाइन लिख लेना इसी के अंदर, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड के अंदर, टॉलरेट मैक्सिमम चेंजेस इन नेचर इज नोन एज यूरी। ये वर्ड मैंने कल भी लिखवाया था। यूरी का मतलब क्या होता है? ब्रॉड चेंजेस। समझ में? और एक वर्ड और यूज करते हैं हम, स्टेनो। यूरी वर्ड नहीं लिखवाया था, इस्यूरी लिखवाया था। हाँ, स्टेनो। और ये क्या होता है अपना? पोइकिलो है। अच्छा, इसका मतलब स्टेनो और पोइकिलो बता रहा हूं अभी। स्टेनो का मतलब क्या था? पोइकिलोथर्म्स नहीं था? स्टेनोथर्म्स और एक्टोथर्म्स, ये तीन नाम है एक्टोथर्म्स के। अब ये क्या है? कैसा चेंज है? नैरो चेंजेस। बहुत कम चेंज को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। ये वर्ड याद रखना है, स्टेनो और पोइकिलो और एक्टो।
हो गया? है कोई डाउट? कर दू ऊपर? हाँ तो टाइम देखती रहे नहीं। हो गया? नेक्स्ट है फिर अपना इकेड्स। ये वर्ड नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। यहां देखो, मैंने एक प्लांट लिया, किसका? एप्पल का। एप्पल प्लांट में से मैंने 2 सीड निकाले, मतलब एप्पल फ्रूट में से। यही लगेगी बस 5-10 मिनट और खड़े रहने दो। 2 सीड लिए मैंने। जो फर्स्ट वाला सीड है वो मैंने ग्रो करवा दिया कहां पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। समझ में आई? अब जो सेकंड सीड है मैंने वो ग्रो करवा दिया कहां पे? राजस्थान के अंदर। आई समझ में? अब एप्पल प्लांट की फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? वो कहां पे ज्यादा ग्रो करते हैं? कश्मीर में ग्रो करते हैं। अब इसके अंदर इसकी क्या होगी? ग्रोथ क्या होगी? हाई ग्रोथ करेगा, हाईली ग्रोथ होगी इसके अंदर। अब जो राजस्थान वाला प्लांट है, जो एप्पल है, वहां पे उसको न्यूट्रिशन क्या होगा? कम, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी? लो। समझ में बात? अब दोनों प्लांट, दोनों सीड किसके हैं? एप्पल के। जीन दोनों का क्या है? सेम, बट इन्वायरमेंट दोनों की क्या है? डिफरेंट है। समझ में आई? अब मैंने कुछ टाइम के बाद जो राजस्थान वाला प्लांट है ये वापिस मैं जम्मू कश्मीर में लगा दूं, तो इस प्लांट की ग्रोथ होगी या नहीं होगी? क्यों? अब दोनों का जीन सेम है, तो जीन थोड़ी चेंज हुआ है। अब प्लांट दोनों के दोनों सीड किसके हैं? एप्पल के हैं। यहां पे इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया प्रॉपर। इसका न्यूट्रिशन कहां पे प्रेजेंट है? जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है। अब इसको न्यूट्रिशन कम मिला तो इसकी ग्रोथ क्या हुई? कम हुई। अगर मैं इसको कश्मीर में जाकर लगा दूं तो वहां पे न्यूट्रिशन क्या होगा? ज्यादा लगेगा, इसको मिलेगा, तो इसकी ग्रोथ वापस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कैसा चेंज है? राजस्थान से जम्मू कश्मीर में कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? बस फिर लास्ट पॉइंट है, बस करवाइए। यहां लिखो अब, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। अब दोनों प्लांट अपने किसके स्पीसीज के हैं? एप्पल स्पीसीज है, प्लांट है, सेम स्पीसीज है। कहां पे सर्वाइव कर रहे हैं? लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। वहां पे ग्रो कर रहे हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से एक की ग्रोथ क्या हो रही थी? प्रॉपर, और एक की ग्रोथ क्या हो रही थी? कम। अब ये अगर कम ग्रोथ वाला वापस न्यूट्रिशन वाली जगह लगा दो तो उसकी क्या हो जानी स्टार्ट हो जाएगी? ग्रोथ प्रॉपर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंजेस है। तो अपना कैसा है ये? मॉर्फोलॉजिकली तो क्या है दोनों के दोनों? मॉर्फोलॉजिकली डिससिमिलर। डिससिमिलर कैसे? एक की तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? हाइट। हाइट जम्मू कश्मीर वाले की क्या है? ज्यादा। राजस्थान वाले की हाइट क्या है? कम। तो मॉर्फोलॉजी क्या होगी? डिफरेंट। बट जीनोटाइपिकली दोनों के दोनों क्या है? जीनोटाइपिकली क्या हो गए? सेम। अब इनके अंदर चेंजेस कैसा हो गया? चेंजेस आर रिवर्सिबल। हंसी किस चीज की आ रही है? समझ में आया बात? है कोई डाउट टिकट्स में? आज तो कुछ हुआ तो नहीं काम?